साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल में उन किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने अपने खेत में गन्ना वैरायटी 0118 की बुवाई कर रखी है, या पेड़ का गन्ना है या फिर पौधा का गन्ना है। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय गन्ना वैरायटी 0118 में एक बहुत ही गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। वो समस्या ये है कि ऊपर वाली पत्ती तो हरी भरी दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसान भाइयों नीचे वाली पत्ती या बीच वाली पत्ती इस प्रकार से पीली पीली दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण गन्ने की एक साथ ग्रोथ रुक सी गई है। और किसान भाइयों की समझ में ये नहीं आ रहा कि ये क्या कारण है, इस प्रकार की पत्तियां क्यों दिखाई दे रही हैं, क्यों एक साथ गन्ने की ग्रोथ रुकने लगी है। तो किसान भाइयों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये क्या समस्या है और किस प्रकार से इसका समाधान किया जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो में अवश्य बने रहें। और गन्ना वैरायटी 0118 में कुछ खेतों में पीली वाली समस्या के साथ साथ थ्रिप्स की समस्या भी देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स का और इन पीली पत्तियों का समाधान किस प्रकार से किया जाए जिससे फसल को बचाया जाए और अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, तो किसान भाइयों यही सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये जो गन्ना आप देख पा रहे हो, ये मेरा ही गन्ना है। आज से लगभग 15 दिन पहले हमारे इस गन्ने की ये कंडीशन थी जो आप देख पा रहे हो। और किसान भाइयों, अब जो आप देख पा रहे हो ये हमारा वही गन्ना है जिसकी वीडियो अभी आप देख पा रहे थे। मात्र किसान भाइयों 15 दिन पहले एक स्प्रे की थी, और एक स्प्रे में आप देख सकते हो कि गन्ने में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। पत्तियों का कलर हरा भरा दिखाई देने लगा है। किसान भाइयों, सिर्फ एक आध ही पत्ती ऐसी है जो पीली हल्की दिखाई दे रही हो, अन्यथा किसान भाइयों आप देख पा रहे हो और गन्ना वैरायटी 0118 ही है। ऐसा नहीं है कि दूसरी कोई गन्ना वैरायटी हो। किसान भाइयों, वही खेत है, वही गन्ना है। और किसान भाइयों, रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि मात्र 15 दिनों में सिर्फ एक स्प्रे में गन्ने में काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। और जो पत्ती नीचे वाली पीली दिखाई दे रही थी किसान भाइयों, वो भी धीरे धीरे हरी होने लगी हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके गन्ना वैरायटी 0118 में भी यही समस्या है, तो आप अवश्य इस स्प्रे को करें जो हमने की है। किसान भाइयों, जरा सा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो समस्या है, जो पत्ती पीली दिखाई देती हैं किसान भाइयों, ये समस्या है मकड़ी की। बहुत सारे किसान भाई ये समझ रहे हैं कि पता नहीं हमारे गन्ने की फसल में किसी खाद या किसी पोषक तत्व की कमी के कारण नीचे वाली पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण गन्ने की ग्रोथ रुक गई है। तो किसान भाइयों, आपसे कहना चाहूँगा कि ये किसी पोषक तत्व की कमी के कारण नहीं है। जो गन्ना वैरायटी 0118 में पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं किसान भाइयों, उसका मुख्य कारण है कि आपके गन्ने की फसल में मकड़ी लग चुकी हैं। ये मकड़ी इतनी बारीक होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि आप अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते। और वो मकड़ी धीरे धीरे गन्ने की पत्तियों के रस को चूसती रहती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां पीली या इस प्रकार की भी दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि पत्तियों पर जंग लग गई हो, जैसा कि लोहे पर जंग लग जाती है, उस प्रकार की भी दिखाई दे सकती हैं अगर सही समय पर रोकथाम नहीं की जाए। तो किसान भाइयों, हमारे इस गन्ने में आज से 15 दिन पहले हमने एक स्प्रे की थी, जिसमें हमने एक दवा ली थी मकड़ी नाशक और दूसरी ली थी थ्रिप्स के लिए। दोनों को एक ही टैंक में मिक्स करके किसान भाइयों आज से 15 दिन पहले हमने अपने इस गन्ने में स्प्रे कराई थी। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हो कि सभी पत्तियां हरी भरी दिखाई दे रही हैं। गन्ने में काफ़ी शानदार ग्रोथ हुई है, क्योंकि जब मकड़ी और थ्रिप्स समाप्त हो गई तो किसान भाइयों ग्रोथ तो शुरू होनी ही थी। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो मात्र 15 दिनों में ही गन्ने में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सभी मकड़ी समाप्त हो चुकी हैं, थ्रिप्स भी समाप्त हो चुकी है। और किसान भाइयों, आपको कुछ गन्ना वैरायटी 0118 के ऐसे भी खेत दिखाऊंगा कि ऊपर की और नीचे की सारी ही पत्तियां पीली दिखाई देने लगी हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, ये मेरे पड़ोसी किसान का खेत है। इन्होंने अभी तक इसकी रोकथाम के लिए कोई भी स्प्रे नहीं की है, सिर्फ पोषक तत्व और खादों का बिखराव किया है, जिसके कारण किसान भाइयों
इसमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। हालांकि किसान भाइयों, आज से लगभग 20-25 दिन पहले ये फसल काफ़ी शानदार थी, लेकिन सही समय पर सही स्प्रे नहीं होने के कारण सारी ही फसल पीली पीली दिखाई देने लगी है। अगर किसान भाइयों आप अपनी फसल को बचाना चाहते हो तो सही समय पर या समय रहते स्प्रे अवश्य कर लें, जिससे मकड़ी समाप्त हो, थ्रिप्स समाप्त हो और आपके गन्ने में फिर से अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। जैसा कि किसान दोस्तों आप हमारे इस खेत में देख पा रहे हो, अगर हम भी अपने गन्ने में स्प्रे नहीं करते तो किसान भाइयों हो सकता है कि आज हमारे गन्ने की फसल काफ़ी खराब हो चुकी होती। किसान दोस्तों अब आते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर कि हमने कौन सी स्प्रे की थी जिससे एक ही स्प्रे में मकड़ी भी समाप्त हुई और थ्रिप्स भी समाप्त हुई। तो किसान भाइयों अगर आप भी अपने गन्ने को बचाना चाहते हो, अगर आपके गन्ने में पीली पत्तियां दिखाई दे रही हैं, साथ में थ्रिप्स भी दिखाई दे रही है, तो आपको 2 दवाओं की स्प्रे एक साथ करनी होगी। अगर आपके गन्ने में थ्रिप्स नहीं हैं, सिर्फ पीली पत्तियां ही दिखाई दे रही हैं, मकड़ी ही नुकसान पहुंचा रही हैं, तो किसान भाइयों आपको सिर्फ मकड़ी नाशक दवा की स्प्रे करनी होगी। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने मकड़ी की रोकथाम के लिए और थ्रिप्स की रोकथाम के लिए 2 दवाएं ली थी। पहली दवा थी मकड़ी नाशक धानुका कंपनी की ओमाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आप किसी भी दूसरी कंपनी की भी ले सकते हो, सिर्फ उसके अंदर टेक्निकल यही होना चाहिए जो इसके अंदर है। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है प्रोपर जाइट 57% EC। इसकी मात्रा हमने 1 एकड़ में 400 ml रखी थी। तो किसान भाइयों मकड़ी की रोकथाम के लिए हमने धानुका की ओमाइट ली थी और किसान भाइयों इसी के साथ हमने अलग से मिक्स की थी थ्रिप्स की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, जिसकी मात्रा हमने 1 एकड़ में रखी थी लगभग 125 ml के आसपास। लेकिन किसान भाइयों दोनों का घोल हमने अलग अलग बाल्टी में या डिब्बे में बनाया था, फिर उनको टैंकर में मिक्स किया था, तब स्प्रे की थी। और किसान भाइयों स्प्रे की थी शाम के समय। अगर आप भी इसकी स्प्रे करना चाहते हो तो हमेशा यही कोशिश करें कि शाम के समय ही स्प्रे करें। और किसान भाइयों आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाई या यूट्यूबर ये भी कह रहे हैं कि मकड़ी की रोकथाम के लिए आप सल्फर 80% WG का स्प्रे करें। हालांकि किसान भाइयों सल्फर भी मकड़ी नाशक होती है, लेकिन मेरे पास काफ़ी मात्रा में सल्फर भी रखी है, आप देख पा रहे हो किसान भाइयों। लेकिन इस समय सल्फर की स्प्रे करना उचित नहीं है, इसलिए मैंने सल्फर की स्प्रे नहीं की। तो अगर आपको धानुका की ओमाइट नहीं मिल पाती तो किसान भाइयों आप बायर की ओवरॉन ले सकते हो, वो भी काफ़ी दमदार मकड़ी नाशक दवा है। उसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है स्पाइरोमेसिफेन 22.9% EC। तो आपको कंपनी सिर्फ यही देखनी है कि अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल जो मैंने आपको ओमाइट का और वायर की ओवरॉन का बताया है वही होना चाहिए, क्यों कंपनी कोई सी भी हो। अगर आप वायर की ओवरॉन लेते हो तो किसान भाइयों उसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में लगभग 150 ml रखनी होगी रही है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।